फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। टाटा ग्रुप के शेयर ने बहुत ही कमाल का रिटर्न दिया है लोगों को पिछले 2 साल में। यानी 28 रुपीज़ का स्टॉक फिलहाल आप देखोगे तो 250 के आसपास है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा है, क्या ये ऐसा ही रिटर्न फिर से दे सकता है? क्या इस समय हम अगर निवेश करें टाटा पावर में तो क्या आने वाले 2 साल में यह स्टॉक क्या 500 को टच कर जाएगा? क्या 1000 तक चला जाएगा? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। एक तरफ आप देखोगे निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट थी, उसके बावजूद भी टाटा पावर में तेजी हमें देखने को मिली। टाटा पावर वाकई बहुत मजबूत है। टाटा पावर सिर्फ एक क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़ रही बल्कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ईवी चार्जिंग का बहुत ही मजबूत जाल बिछा रही है कंपनी। सोलर रूफटॉप का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और थर्मल पावर प्लांट का काम का तो वाकई में काबिल तारीफ है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनकी इंडोनेशिया में कोल माइंस भी है जिसमें इनकी 30% की स्टेक है। जिस तरह से कोल प्राइस लगातार बढ़ रही है, इनके प्रॉफिट में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। ये सारी बातें जो टाटा पावर को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय भी हमें टाटा पावर में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी लगभग 3:12 हुई, अभी 10-20 मिनट का बाकी है टाइम। स्टॉक आज ओपन हुआ 248 पर, इसका लो बना 241.4 का और हाई है 251 का। फिलहाल स्टॉक 247 पर है जहाँ पे 1.02% की हमें तेजी देखने को मिली। तो अच्छी खासी वैल्यूबल बाइंग हुई है। बीएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21,14,000 का वॉल्यूम है, सामने 6,02,000 की डिलीवरी उठाई है। डिलीवरी का परसेंटेज 28.49%। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पे 1,79,51,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 43,08,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 24% है। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ बीच का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ बीच का वॉल्यूम था, कल भी 3 करोड़ बीच का वॉल्यूम था और अभी बाजार शुरू हुआ। मुझे लगता है बाजार खत्म होने के बाद यहाँ पर 3 करोड़ का वॉल्यूम होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। फिलहाल 2 करोड़ बीच का वॉल्यूम है। यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने एक 120 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट गुजरात में हासिल कर लिया है और आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है वो 3520 मेगावाट तक पहुंच गई है टाटा पावर की। लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप हो रहे हैं इनके। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड 100% सब्सिडियरी कंपनी है टाटा पावर की, जिन्होंने 128 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट मस्केना मशेन का गुजरात में लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखोगे तो कम से कम इनकी जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से करीब 3,05,247 मेगाहर्ट्ज़ की बिजली उत्पादन होगी गुजरात सरकार के लिए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए करीब 3.81 लाख मॉड्यूल्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे और इस इंस्टॉलेशन के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को जब पूरा हो जाएगा इस प्रोजेक्ट, इसके बाद में करीब 1.03 लाख टन्स कार्बन जो है वो उसका उत्सर्जन कम हो जाएगा। यानी इतना कार्बन का जो भी पोल्यूशन में जो सहयोग होता है वो कम हो जाएगा। यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट एक तरह से कहीं तो धरती पे फिलहाल कार्बन को काम करना जरूरी है। जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कम करना जरूरी है, तो ये इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। सब डॉक्टर प्रवीण सिन्हा जो CEO MD है टाटा पावर के, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है इस अनाउंस करते हुए कि हमने एक 120 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट अपने हाथ गुजरात में लिया है और इसको हम लगभग शॉर्ट टर्म यानी 5 मंथ में इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और इससे जो ग्रीन एनर्जी का जो गोल है इंडिया का, यानी 2030 तक 50% पे पहुंचना है और 2070 तक 100% पे पहुंचना है, उसको पूरा करने में एक बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। यहाँ पे देखोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल जब देखें तो टाटा पावर के पास फ़िलहाल 3520 मेगावाट के टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें से 2588 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट है और 932 मेगावाट विंड टर्बाइन के प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल जो इनकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 4920 मेगावाट की है और 1400 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फिलहाल इनके कामकाज जिनका शुरू है, जो अभी फ़िलहाल इम्प्लीमेशन के पीरियड में चल रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो टाटा पावर का काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मन में निकल के आते हैं, अदानी पावर और टाटा पावर में कौन बेटर है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो लगातार जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, जितने भी पावर सेक्टर के शेयर हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है। ये तेज़ी लगातार बढ़ेगी क्योंकि इनकी रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, तो इसका फ़ायदा टाटा पावर के
साथ में अदानी पावर, दोनों को ही मिलने वाला है। ये पावर सेक्टर के दो मजबूत पिलर है और यहाँ पे इंडिया में इनका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये देखें कि अदानी पावर अदानी ग्रुप का एक हिस्सा है। भारत की सबसे बड़ी ये प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट कंपनी है। भारत में कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने में ये अग्रणी कंपनी है अदानी पावर। कंपनी के पास बिजली के बेचने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट है और बहुत सारे इन्होंने पीपीए किए हुए। यह भारत में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता का 6% हिस्सा अकेले जनरेट करके दे बिजली अदानी पावर। यह रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कामकाज करती है। अब यहाँ पे देखें टाटा पावर, तो टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक बहुत ही मजबूत कंपनी है और विविध विद्युत कंपनी है। बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट करती है कंपनी। सोलर, रूफटॉप्स, पंप्स, माइक्रो ग्रिड्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कामकाज कर रही है। चार्जिंग स्टेशन बना रही है उनके लिए। जैसे कंज्यूमर सेंट्रिक व्यवसाय में भी मौजूद है कंपनी। जहाँ एक तरफ अदानी पूरी तरह से थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काम करी, तो ये दूसरी तरफ टाटा बहुत सारे अलग अलग बिजनेस करे। टाटा ग्रुप के लिए पास आप देखोगे तो टाटा पावर पूरे हिंदुस्तान में ईवी व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में टाटा पावर सबसे आगे है। सोलर रूफटॉप के ऊपर कंपनी का कामकाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये देखें तो टाटा पावर भी बहुत मजबूत है, लेकिन अदानी पावर भी उसी तरह से मजबूत है। आज अदानी पावर ने अपना रिजल्ट भी पेश कर दिया। बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल कर आया है। आंकड़े इतने ज़बरदस्त है कि आप देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने अदानी पावर पे वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया। पिछले कई क्वार्टर के बाद आज हमें शानदार आंकड़े देखने को मिले और मुझे लगता है कि अदानी पावर भी बहुत जल्द 1000 को टच करने वाला, जिस तरह से टाटा पावर करेगा। ये दोनों स्टॉक काफ़ी मजबूत है और इन्हें निवेश करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो टाटा पावर फिलहाल बुलिश जोन में चल रहा है और यहाँ पे खरीदारी डिलीवरी बेस की जा सकती है, ये एनालिस्टों का कहना है। अगर हम देखें टाटा पावर के रेवेन्यू को तो 2017 में 27,587 करोड़ रुपीज़ का था। 2018 में 26,840 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था। 2019 में 29,881 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। 2020 में 29,136 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू और 2021 में रेवेन्यू बढ़कर 32,468 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ा है और बहुत शानदार इनका कामकाज बढ़ा है। देखें इनके प्रॉफिट को तो 2017 में कंपनी को 129 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2018 में 1,128 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 2019 में बढ़कर प्रॉफिट 1,329 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2020 में फिर प्रॉफिट में कमी आई, 774 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और 2021 में 611 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। इस बार कंपनी कमाल कर सकती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से कोल माइंस की प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि इनका इंडोनेशिया में एक कोल माइंस है जिसमें इनकी 30% की स्टेक है। कोल की प्राइस बढ़ने की वजह से इसका बेनिफिट इनको पूरा मिलने वाला है। साथ में इनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है और आप देखोगे तो टाटा पावर बहुत जगह पे बिजली सप्लाई का काम करती है और जिस तरह से बिजली की खपत बढ़ रही है, इसका कंपनी का आगे बढ़ना तो डेफिनेटली तय है। तो ऐसे में निवेश आपको करना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 86% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 240 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 235 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 229 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 251 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड 258 का रेजिस्टेंस है और तीसरा 263 का। तो तेजी बनी तो 263 के पार है, गिरावट तो 230 तक आ सकता है। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए। जिस तरह से आपने देखा होगा कल आरबीआई ने अचानक मीटिंग बुलाई और रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो इस वजह से बाजार में आप देखो तो माहौल फिलहाल टेंशन वाला बना हुआ है। तो ऐसे में आपको नई एंट्री करने से फिलहाल बचना है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने स्टॉक को बिल्कुल ना छेड़े। आने वाले समय में यानी 3 ईयर के टारगेट पे ये 1000 को डेफिनेटली टच कर जाएगा। काफ़ी मजबूत स्टॉक है, तो ये स्ट्रेटेजी सबके लिए बनानी चाहिए। जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, प्रॉफिट मिला प्रॉफिट बुक कर ले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे और नई एंट्री करने से फिलहाल बचे। बाजार में गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है क्योंकि एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।